शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हमदोसना उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जो वाहिद खालिक और मालिक है। अरबों करोड़ों दरूद व सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा औलाद पे। मैं कासिम अली शाह, आज हम वीडियो बना रहे हैं दिमाग की लकीर पे। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट लकीर है हाथ में, दिमाग की लकीर। कि जैसे पूरे जिस्म का बादशाह सर होता है, अगर सर ना हो तो जिस्म बेमानी हो जाता है। इसी तरह हाथ में अगर दिमाग की लकीर, ये देखना पड़ता है कि दिमाग की लकीर कैसी है। दिमाग की लकीर जो है वो रिलेटेड है ज़ानत से, ज़हनी सलाहियतों से, अक्ल से, खुद से। कि जब तक हाथ में एक अच्छी दिमाग की लकीर ना हो, उस वक्त तक बाकी जितनी अच्छी लकीरें हों कोई मानी नहीं रखती, क्योंकि दिमाग जो है वो बादशाह है। तो दिमाग की लकीर ये जिस्म के इस जगह से ऊपर के हिस्से की अक्कासी करती है। आँख, नाक, कान दिमाग से रिलेटेड है। ENT जिसको कहते हैं, आँख भी दिमाग से रिलेटेड है, कान भी दिमाग से रिलेटेड है, मुंह भी दिमाग से रिलेटेड है। दिमाग की लकीर हाथ में, इसका जो मंबा है जहाँ से ये निकलती है वो लाइफ लाइन, और इसका एक ही मंबा है। जहाँ से लाइफ लाइन निकलती है वहीं से दिमाग की लकीर निकलती है। इसका आगाज़ 3 तरह का हो सकता है, और जो अक्सर होता है हाथों में 3 तरह से ये शुरू होती है। पहला नंबर 1 पे ये ज़िंदगी की लकीर के अंदर से शुरू हो सकती है। दूसरा, ये ज़िंदगी की लकीर के साथ मिल के शुरू हो सकती है। और तीसरा, ये ज़िंदगी की लकीर से आज़ाद शुरू हो सकती है। 3 तरीक़ों से ब्रेन लाइन शुरू होती है, और तीनों का मफहूम डिफरेंट है। जो सबसे आइडियल होती है लाइफ लाइन, वो मुश्तरी के उबार, एक शाख अपनी ब्रेन लाइन मुश्तरी के उबार पे भेजे और एक लाइफ लाइन के साथ मिल के भेजे ब्रेन लाइन। वो एक आइडियल सिचुएशन है कि वो लाइफ लाइन से मिल के निकले, एक लाइन उसकी लाइफ लाइन से मिली हो, एक लाइन उसकी मुश्तरी का। बहुत कम हाथों में पाई जाती है, मगर पाई जाती है। ये एक आइडियल। और ऐसे लोग बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत बड़े ज़हीन लोग होते हैं। वो दुनिया में पैदा ही इसलिए होते हैं कि वो इस दुनिया में कोई बड़ा काम करें, बड़ा नाम करें। अब बाज़ लाइनें जो हैं, बाज़ लोगों के हाथ में लाइफ लाइन से मिल के शुरू होती है, मगर आगाज़ ही में से अलग हो जाती है। अच्छा, बाज़ लोगों की मिल के चलती है और 1.5-2 इंच अंदर आ जाती है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मगर इसमें आपने सबसे पहले इसकी लंबाई देखनी है, कितनी लंबी लाइन है। 2 शक्लों में ये पाई जाती है हाथ में। या तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, सीधी खते मुस्तकीम की तरह, ये यहाँ से शुरू होकर सीधी ऐसे जाती है। दूसरी इसकी शक्ल है कि ये खम खा के नीचे चांद के उबार पे आती है। इन दोनों सूरतों में इसका मुख्तलिफ मफहूम है। बहरहाल हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे मैं इसको लूँगा कि एक लाइफ लाइन, जो लाइफ लाइन से मिल के दिमाग की लाइन निकलती है, और शुरू में दोनों इकट्ठी होती है, मगर शुरू होते ही अलग हो जाती है दिमाग की लाइन। एहसास तबीयत के लोग होते हैं, लाइफ लाइन से मिल के चली, मगर चलते साथ ही अलग अपना रास्ता लेके हाथ में अपने डगर पे रवां हो गई ये लगी। एहसास तबीयत के होते हैं, थोड़े से जज्बाती होते हैं, मगर होश वाले होते हैं, समझदार होते हैं, ज़हीन होते हैं। अल्लाह ताला ने उनमें बेपनाह सलाहियतें रखी हुई होती हैं। इस दुनिया में जितने लोगों ने बड़े काम किए हैं, उनकी निशानियों में एक निशानी ये है कि ये इनकी इब्तिदा ज़रूर ये लाइफ लाइन के साथ होती है, मगर फ़ौरन बाद ये अलग होके और पूरा अपना ख़त मुस्तकीम की तरह सीधी चलती हुई अपने रास्ते पे निकल जाती है। सीधी है, जब ये लाइफ लाइन से निकल के ब्रेन लाइन सीधी यहाँ आती है, तो ये एक सीधे आदमी की निशानी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी की निशानी है।
जितनी लाइन सीधी होगी, रस्म व रिवाज का पाबंद होगा, अपनी डगर से हट के कोई काम नहीं करेगा, बुलंद सोच होगी, बुलंद मर्तबे वाला, अल्लाह ने उसे पैदा ही इसी काम के लिए किया होता है, आउटस्टैंडिंग जहानत के मालिक होता है ऐसा शख्स जिसकी लाइफ ब्रेन लाइन सीधी चल जाए, रस्म व रिवाज का पाबंद, कानून का पाबंद, आइन का पाबंद, उसको आप ये जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल नहीं कर सकते, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कानून का पाबंद होता है वो आदमी। अब दूसरी इसकी जो शक्ल है वो नीचे गिरना, चांद के उबार की तरफ रुख करती है ये, अपने शुरू होके चांद के उबार की तरफ। तखयलाती लोग होते हैं, शेर व शायरी से लगाव रखने वाले लोग होते हैं, तसव्वुराती किस्म के लोग होते हैं, तख्लीकी जहन के होते हैं, अदब आर्ट से ज़्यादा लगाव होता है। जब भी लाइन नीचे गिरना शुरू होगी और चांद का उबार आपको पता है कि तखयल से मुंसलिक है, मौसीकी से मुंसलिक है, एहसासात से मुंसलिक है और उसनो इश्क से के साथ मुंसलिक है। तो जब ये लाइन नीचे गिर के चांद के उबार की तरफ रुख करती है तो उसमें वो खूबियाँ बदरजा तुम पाई जाती हैं। जितने भी बड़े मौसीकार हुए हैं, फनकार हुए हैं, उनकी जो ब्रेन लाइन है वो शुरू होके लाइफ लाइन के साथ मिल के शुरू होके मगर नीचे गिर के चांद के उबार की तरफ आई है। जितने साइंसदान हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं, प्रैक्टिकल लोग हुए हैं, उनकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन गई है। अच्छा, अब इसकी लंबाई और छोटी लकीर और बड़ी लकीर बहुत बड़े मफहूम रखती है। जब ये लाइन यहाँ से शुरू होकर सिर्फ दूसरी उंगली के नीचे तक आए, इस उंगली के नीचे तक आए, इंतहाई मामूली ज़हनियत के लोग होते हैं, मजदूर टाइप लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग होते हैं, जहन में वुसअत नहीं होती, कोई बड़ी तख्लीकी सोच नहीं रखते, कोई बड़ा काम नहीं करते, दुनिया में पैदा होते हैं, काम करते हैं और मर जाते हैं। जब ये तीसरी उंगली के नीचे तक आ जाती है तो फिर हम उसे उससे बेहतर आदमी हम उसे कंसिडर करते हैं। ये थोड़ा बहुत इससे बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर इंसान साबित होगा, माशरे के लिए थोड़ा बहुत मुफीद होगा, मगर वो वाली बात। मगर जब इस उंगली के से आगे निकल जाती है लाइन तो उसे हम कहते हैं बहुत अच्छी लाइन। जितनी ज़्यादा लंबी लाइन होगी उतनी बड़ी ज़हनियत होगी, बहुत बड़ा ज़हीन आदमी होगा, अच्छी ज़हनियत का मालिक होगा और दिमागी सलाहियतें ज़्यादा होंगी। अब हम शुरू करते हैं कि जब लकीरों की शुरुआत कैसे हो और उसके क्या मफहूम है। उसके बाद जब ये लकीर टूटी फूटी हो, बाल नुमा लकीरों से उलझी हुई हो, ये अलामत इंतशार ज़हनी और परेशानी की निशानी है। जब ये लकीर टूटी हुई हो, बार बार छोटी छोटी लकीरें इसको क्रॉस जजीरा आ जाए तो ये दिमागी बीमारी की निशानी है। सर में दर्द रहता होगा या किसी वक्त दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ जाता होगा। दूसरा ये कि इंतशार जहन में कभी सुकून नहीं होता, हर वक्त अजीब व गरीब ख्यालात आते रहते हैं। ये बीमारियों की निशानी है कि दिमागी तौर पे यह बंदा ठीक नहीं है। सबसे आइडियल साफ़ सुथरी, जिस पे कोई निशान ना हो, कोई जजीरा ना हो, कोई कटी फटी ना हो, ये वो आइडियल लकीर होती है। दिमाग की लकीर अगर बहुत अच्छी है तो अगर किस्मत की लकीर इतनी अच्छी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किस्मत की लकीर अगर बहुत अच्छी हो हाथ में और दिमाग की लकीर टूटी फूटी और शिकस्ता हो तो किस्मत की लकीर कोई मैटर ही नहीं करती है। वजह उसकी कि जब इंसान का दिमाग ही ठीक काम नहीं कर रहा, दिमागी तौर पे वो पुरसकून नहीं है, कोई बड़ा काम करने की उसमें सलाहियत नहीं है, तो वो किस्मत की लकीर बेमानी हो जाती है। इसलिए ये लाइफ लाइन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है वो दिमाग की लकीर है। अब इसकी एक और शक्ल होती है कि ये लकीर जब ज़िंदगी की लकीर के साथ मिल के चलती है और काफ़ी सारा फासला जो है वो लाइफ लाइन के साथ, यहाँ से शुरू हुई लाइफ लाइन के साथ मिल के चली और तकरीबन 1.5 इंच 2 इंच तक हथेली में आ जाती है और फिर वहाँ से अलग अपना रास्ता लेती है और चली जाती है। ये बड़े ख़ास किस्म के लोग होते हैं। ये लकीर जो है अक्सर हमारे माशरे में ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा, ये जितनी ज़्यादा फासला इकट्ठे मिल के तय करेंगे इतना ही उस शख्स की एहसासियत में इजाफा होता जाएगा। बहुत एहसास तबीयत का होगा, छोटी सी बात पे रूठने वाला होगा, ऐसा गज़ब में आएगा पता चलेगा अभी हर चीज़ ख़त्म कर देगा। कि ये वो लोग होते हैं कि जो बेइंतहा एहसास लोग होते हैं। अच्छा, इनमें इतने दिलेर भी नहीं होते, बज़ाहिर डींगे बड़ी मारते हैं मगर ये बज़ाहिर उतने दिलेर भी नहीं होते, ज़हीन होते हैं मगर शर्मीले होते हैं,
इनको अपनी ज़ात पे एतमाद नहीं होता, खुद एतमादी की बहुत बड़ी कमी होती है। इनको लोगों पे शक रहता है कि लोग हमारे बारे में गलत बातें कर रहे हैं। मगर एक बात है, तारीफ के भूखे होते हैं, प्यार मोहब्बत से इनसे हर काम करवाया जा सकता है, मगर इन पे तनकीद बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करते। तनकीद के हवाले से ये लोग बहुत ही एहसास होते हैं। इनको छोटी सी बात पे चमक उठते हैं, छोटी सी बात पे रूठ जाते हैं, छोटी सी बात पे राज़ी हो जाते हैं। खुद एतमादी का फुकदान होगा, बाद एतमाद होंगे, किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। हमेशा दुनिया से इनको गिला रहता है कि दुनिया हमारी कदर नहीं करती। ये कोई इतनी अच्छी निशानी नहीं है। इसके बाद जो है कि दिमाग की लकीर ज़िंदगी की लकीर से अलग थलग का शुरू होना। अच्छा, इसके भी 2-3 स्टेज हैं। ये जितनी ज़्यादा दूर होती जाएगी उतना ज़्यादा गड़बड़ होती जाएगी। ब्रेन लाइन का लाइफ लाइन से अलग से आगाज़ करना बेहतरीन निशानी है, मिसाली निशानी है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के हाथ में ब्रेन लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग थलग शुरू होती है। मगर अब उसमें जो फासला पैदा होता है वो बड़ा मैटर करता है। अब ये देखना है कि वो फासला कितना है। अगर तो ये फासला एक मुनासिब है, हम मुनासिब फासला इस तरह कह सकते हैं जैसे एक चावल के दाने के जितना वो दूर होती है लाइफ लाइन से ब्रेन लाइन, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। या इससे थोड़ी दूर भी है, मगर उसमें से अगर छोटी छोटी शाखें निकल के वो अगर लाइफ लाइन को टच करती हैं तो वो कंट्रोल, उसको हम कहते हैं कुदरती किस्म का एक कंट्रोल होता है उस बंदे पे। जब भी दिमाग की लाइन लाइफ लाइन से आज़ाद शुरू होती है वो आदमी आज़ाद होता है। वो किसी की महकूमी में नहीं रह सकता, वो किसी की ताबेदारी नहीं कर सकता, वो आज़ाद ख्याल होगा, वो माशरे की पाबंदियों को कम पाबंदी करेगा, असूली आदमी होगा। जो जिस बात पे वो डट जाएगा वो मरने दम तक डटा रहेगा, दलेर होगा, बेबाक होगा, बहुत अच्छा पावर ऑफ स्पीच होगी, जो सोचता होगा वही कहता होगा, मुनाफिक नहीं होगा। मगर वो डिपेंड करता है कि वो लाइफ लाइन से उसका फासला कितना है। आज हम यहीं पे क्लोज करते हैं। इसकी जो मैं अगली किस्त बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह हम इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो फासला होता है ब्रेन लाइन और लाइफ लाइन के दरमियान, इसमें कितना फासला होना चाहिए, इसका क्या मफहूम है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो। अगर मेरी काविश पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें। अल्लाह हाफ़िज़।